नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई हवाई यात्रा करते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर, कुछ ऐसे इंग्लिश के शब्द हैं जो हमेशा एयरपोर्ट और एरोप्लेन के अंदर यूज होते हैं, जिनका मतलब हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें इनका मतलब पता नहीं होगा तो हो सकता है कि कोई ज़रूरी जानकारी हमसे मिस हो जाए, जो हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी हो। तो जानते हैं ऐसे कौन से 60 शब्द हैं जिनका मतलब हमें पता हो तो हमारी हवाई यात्रा बहुत ही आसान हो जाती है। नंबर 1 पे आता है एयर टिकट। हवाई यात्रा के लिए सबसे पहले हमें एयर टिकट बुक कराना होता है। अगर आपके साथ 2 साल से कम उम्र का बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो टिकट के अंदर उसे इन्फेंट लिखा जाता है। 2 साल से 12 साल के बच्चे को चाइल्ड लिखा जाता है और 12 प्लस को अडल्ट लिखा जाता है। नंबर 2 पे आता है वीज़ा। एक होता है स्टिकर वीज़ा। यह वीज़ा जो आपके पासपोर्ट पर एक भौतिक स्टिकर के रूप में चिपकाया जाता है। यह स्टिकर बताता है कि आपको किस देश में प्रवेश करने की अनुमति है और इसमें आपके नाम, वैलिडिटी जैसी जानकारी होती है। एक होता है ई वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। यह वीज़ा का एक डिजिटल रूप है, ऑनलाइन प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के पासपोर्ट से डिजिटल रूप से जुड़ा होता है। एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल। यह एक ऐसी सुविधा है जहाँ यात्री अपनी यात्रा से पहले एम्बेसी में वीज़ा के लिए आवेदन करने के बजाय सीधे उस देश के एयरपोर्ट या प्रवेश बिंदु पर पहुंचने पर वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यात्री को अपना पासपोर्ट, वापसी टिकट, फोटो और पर्याप्त धनराशि का प्रमाण जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होते हैं और एक फीस का भुगतान करना होता है। जैसे भारतीय यात्रियों के लिए थाईलैंड और इंडोनेशिया का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। नंबर 3 पे आता है एरोप्लेन या एयरप्लेन। जिस हवाई जहाज से आप यात्रा करने जा रहे हैं उसे एरोप्लेन या एयरप्लेन बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है बैग चेक इन। बैग चेक इन ऑनलाइन घर से ही करना होता है, जो एयरलाइन द्वारा 24 घंटे पहले ओपन किया जाता है। जो टिकट हमने खरीदी है वो इस बात का प्रमाण है कि हम इस तारीख को यात्रा कर रहे हैं। अगर हम वेब चेक इन कर देते हैं तो हम एयरलाइन को कंफर्म कर देते हैं कि हम पक्का ही इस तारीख को उड़ने वाले हैं। अगर हम वेब चेक इन नहीं करते तो एयरलाइन को पूरा हक होता है कि वह डिपार्चर से 45 मिनट पहले हमारी सीट किसी अन्य को दे दे। नंबर 5 पे आता है आईडी कार्ड या पासपोर्ट। अगर हम इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिफिकेशन जैसे आधार कार्ड, डीएल, पैन कार्ड एयरपोर्ट पर दिखाना होता है। अगर आप इंडिया से बाहर किसी देश की यात्रा कर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 6 पे आता है टर्मिनल। टर्मिनल हवाई अड्डे की वह मुख्य इमारत होती है जहाँ यात्री अपनी उड़ान के लिए जांच करवाते हैं, सामान जमा करवाते हैं और हवाई जहाज में चढ़ते हैं। एक ही एयरपोर्ट में एक से ज़्यादा टर्मिनल हो सकते हैं जो घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय या अलग अलग एयरलाइनों के लिए बनाए जाते हैं। बड़े शहरों में एक से ज़्यादा टर्मिनल होते हैं क्योंकि वहाँ यात्रियों की भीड़ ज़्यादा होती है। जैसे दिल्ली में 3 टर्मिनल है, जहाँ टर्मिनल 1 और 2 घरेलू उड़ानों के लिए है, जबकि 3 सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और कुछ घरेलू उड़ानों की सेवा प्रदान करता है। नंबर 7 पे आता है ट्रॉली। यह एक पहिएदार गाड़ी होती है जिसे यात्रियों को एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर
अपना भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन्हें बैग्स ट्रॉली या लगेज कार्ट के रूप में भी जाना जाता है। इंडिया में ट्रॉली हर एयरपोर्ट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, लेकिन कई देशों में ट्रॉली चार्जेबल होती है। नंबर 8 पे आता है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है जब हम जाने वाले होते हैं। अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो आप मुंबई डिपार्चर कर रहे हैं। अगर आप टैक्सी, कैब या कोई अन्य आपको एयरपोर्ट छोड़ने आ रहा है तो आपने उनको कहना है डिपार्चर गेट पर जाना है। नंबर 9 पे आता है फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन। हवाई अड्डों पर लगी एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्रणाली है जो यात्रियों को उड़ानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वास्तविक समय में प्रदान करती है, जैसे कि डिपार्चर, अराइवल, फ्लाइट नंबर, गेट नंबर, टाइम, ऑन टाइम, देरी या रद्द होना जैसी सभी जानकारी इस स्क्रीन पर मिलती है। यह कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संचालित होती है और यात्रियों को समय पर अपने गेट तक पहुंचाने और फ्लाइट के बारे में अपडेट रहने में मदद करती है। नंबर 10 पे आता है इकोनॉमी, बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास। फ्लाइट में इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास यात्री को मिलने वाली सुविधाओं का स्तर बताते हैं। जहाँ इकोनॉमी सबसे सस्ती और बुनियादी होती है, बिजनेस क्लास आराम और प्रीमियम सेवाओं का संतुलन प्रदान करती है और फर्स्ट क्लास उच्च स्तर की विलासिता, निजी सेवा और शानदार भोजन उपलब्ध कराती है। अगर डिटेल में देखें तो इकोनॉमी क्लास सबसे किफायती है। पर्याप्त लेग रूम की सुविधा सीमित होती है। यह मुख्य रूप से यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने पर केंद्रित होती है, जिसमें भोजन और मनोरंजन विकल्प सीमित होते हैं। बिजनेस क्लास में सीटें इकोनॉमी क्लास से बड़ी होती हैं, अधिक लेग रूम की सुविधा मिलती है। लंबी दूरी की फ्लाइट में सीटें फ्लैट बेड में बदल सकती हैं। इसमें बेहतर और प्राथमिकता वाली सेवाएं शामिल होती हैं, जिसमें अधिक व्यक्तिगत ध्यान, प्रीमियम भोजन और अतिरिक्त भोजन सुविधाएं जैसे बड़े स्क्रीन और यूएसबी पोर्ट शामिल हैं। आराम और सुविधाओं का बेहतर अनुभव प्रदान करता है, जिसमें एयरपोर्ट पर लग्जरी लाउंज भी शामिल होता है। फर्स्ट क्लास में विशाल और आरामदायक सीटें मिलती हैं, जो अक्सर निजी सीट्स होती हैं और पूरी तरह से फ्लैट बेड में बदल सकती हैं। चाहे उच्चतम स्तर की विलासिता और गोपनीयता प्रदान करती है, जिसमें 5 स्टार होटल की तरह तैयार किया भोजन, व्यक्तिगत सेवा शामिल होती है। नंबर 11 पे आता है एयरलाइन काउंटर या चेक इन काउंटर। अलग अलग एयरलाइन के अलग अलग काउंटर होते हैं, जिनका पता हम फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एयरलाइन काउंटर पर जाना होता है, जहां पर आपकी टिकट चेक होती है, आपका बैगेज जमा होता है और बोर्डिंग पास इशू होता है। नंबर 12 पे आता है PNR। एयर टिकट पर एक 6 डिजिट का रेफरेंस नंबर लिखा होता है, जिसे PNR कहते हैं। PNR की फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। एयरलाइन काउंटर पर आपकी टिकट पर लिखा PNR नंबर कंप्यूटर में डालकर आपकी टिकट से संबंधित जानकारी चेक की जाती है। नंबर 13 पे आता है अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब, अगर आपने इकोनॉमी टिकट बुक करा रखी है और आप बिजनेस क्लास में यात्रा करना चाहते हैं, तो एयरलाइन चेक इन काउंटर पर स्टाफ से अपग्रेड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एयरलाइन स्टाफ जो भी अतिरिक्त चार्ज बनेगा आपसे ले लेगा और आपकी टिकट बिजनेस क्लास के लिए अपग्रेड कर देगा। अपग्रेड करने का दूसरा तरीका, जब हम बैग चेक इन करते हैं
तो उसमें भी आप ऑनलाइन अपग्रेड कर सकते हैं और पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। नंबर 14 पे आता है चेक इन बैगेज। जब हम एयरलाइन काउंटर पर जाते हैं तो हमारे पास जो बैग होता है जिसे बोलते हैं चेक इन बैगेज, वो एयरलाइन काउंटर पर जमा कराना होता है। एयरलाइन काउंटर से स्टाफ हमें बैगेज टैग नंबर दे देता है, जो अगर हमारा बैगेज कहीं मिस हो जाए तो टैग नंबर बताकर एयरलाइन से क्लेम कर सकते हैं। नंबर 15 पे आता है ओवर साइज बैग। ओवर साइज बैग का मतलब है कि एयरलाइन के स्टैंडर्ड साइज से बैग का साइज बड़ा होना, इसे बोलते हैं ओवर साइज बैग। नंबर 16 पे आता है ओवर वेट बैगेज। अगर मान लो एयरलाइन की ओर से 15 किलो बैग अलाउ है और आपके बैग का वेट 20 किलो है तो इसे बोलते हैं ओवर वेट बैगेज। नंबर 17 पे आता है परजाई। जैसे आपके बैग में कोई टूटने वाली वस्तु हो, जिसका टूटने का डर हो, तो आप एयरलाइन स्टाफ को बता सकती हैं कि मेरे बैग में टूटने वाला सामान जैसे ध्यानपूर्वक ले जाने की ज़रूरत है, तो बैग पर फ्रेजाइल का स्टिकर लगाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्टिकर लगने के बाद जो भी स्टाफ इस बैग को उठाएगा उसको पता चल जाएगा कि इसमें टूटने वाली चीज़ है, वो सावधानीपूर्वक बैग को उठाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्रेजाइल। नंबर 18 पे आता है चेक इन। चेक इन का मतलब होता है कि आपका चेक इन हो चुका है, अब आप ट्रैवल करने वाले हैं। नंबर 19 पे आता है बोर्डिंग पास। चेक इन कंप्लीट होने के बाद एयरलाइन काउंटर से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, जिसमें फ्लाइट नंबर, उड़ने का समय, बोर्डिंग टाइम व गेट नंबर लिखा होता है। गेट नंबर जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस गेट से आपकी फ़्लाइट उड़ने वाली है वहाँ पर पहुँचना होता है। गेट नंबर फ्लाइट से कुछ ही घंटे पहले पता चलता है। नंबर 20 पे आता है प्रायोरिटी लाइन। जब हम चेक इन के लिए जाते हैं तो वहाँ एक प्रायोरिटी लाइन होती है, जिसमें बिजनेस क्लास, एयर होस्टेस या जो लोग बार बार ट्रैवल करते हैं जा सकते हैं, जिसमें उन्हें लंबी लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ता और कम समय में अपना चेक इन करा सकते हैं। नंबर 21 पे आता है व्हील चेयर। अगर आपने टिकट में व्हील चेयर कंफर्म करा रखी है तो व्हील चेयर एयरलाइन काउंटर से आपको मिल जाएगी। व्हील चेयर का मतलब होता है एक ऐसी चेयर जिसको पहिए लगे होते हैं, वो आपको जिस गेट से आपकी फ्लाइट उड़ने वाली है वहाँ तक व्हील चेयर पर बिठाकर स्टाफ आपको छोड़कर आएगा। नंबर 22 पर आता है कैबिन बैग या हैंड बैग। 7 किलो का एक बैग हम प्लेन के अंदर ले जा सकते हैं, उसे कहते हैं कैबिन बैग या हैंड बैग भी कह देते हैं। नंबर 23 पे आता है सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक के लिए आपके जो भी पर्स, मोबाइल, बेल्ट, जो अन्य कोई सामान जो आपकी जेब में हो निकाल कर एक ट्रे में रखना होता है, जो उसके अंदर से होता हुआ आगे जाता है, जहाँ पर कैबिन बैग भी स्कैन होता है। जब आपका सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो बोर्डिंग पास पर सिक्योरिटी चेक की स्कैन लगा दी जाती है। इसका मतलब है आपका सिक्योरिटी कंप्लीट हो चुका है। नंबर 24 पे आता है डोमेस्टिक। अगर आप इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसे डोमेस्टिक कहते हैं। डोमेस्टिक के लिए आपको सिक्योरिटी चेक के समय ध्यान रखना है, आपको डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक काउंटर पर ही जाना है। इंटरनेशनल, अगर आप इंडिया से बाहर किसी देश जा रहे हैं तो उसे इंटरनेशनल ट्रैवल कहते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग के समय ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी चेकिंग पर ही जाना है। नंबर 26 आता है इमिग्रेशन। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो इमिग्रेशन के थ्रू जाना होता है।
जहाँ पर आपका वीज़ा चेक किया जाता है और कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पासपोर्ट पर डिपार्चर स्टैंप लगा दी जाती है। अगर इमिग्रेशन स्टाफ संतुष्ट नहीं होता है तो उनको पूरा हक होता है कि आपके ट्रैवल को रोक सकते हैं। अगर किसी के खिलाफ एलओसी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर उसको हिरासत में ले लेते हैं। नंबर 27 पे आता है डिलेड। कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या मौसम खराब की वजह से फ्लाइट डिले हो जाती है तो वहाँ पर लगे स्क्रीन में फ्लाइट नंबर के आगे डिलेड लिखा आ जाता है। जैसे मान लो आपकी फ्लाइट 9 बजे की है और अब 9:30 की हो गई है तो उसे डिलेड कहते हैं। अगर सही समय पर हो तो स्क्रीन पर ऑन टाइम लिखा आता है। नंबर 28 ड्यूटी फ्री शॉप। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन के बाद बहुत सारी शॉप्स आती हैं जिसे बोलते हैं ड्यूटी फ्री शॉप। वहाँ से आप जो भी सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। इन शॉप से जो भी सामान आप खरीदते हैं वो एरोप्लेन के अंदर ले जाना अलाउ होता है। उसका वजन जो भी वो कैबिन बैग के अतिरिक्त ले जा सकते हैं। नंबर 38 पे आता है वेटिंग एरिया। अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करनी है और फ्लाइट में अभी टाइम पड़ा है तो आप वेटिंग एरिया में आराम कर सकते हैं, जहाँ खाने पीने और वॉशरूम की सुविधा भी होती है। नंबर 30 पे आता है एयरपोर्ट लॉन्च। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और उस पर एयरपोर्ट लॉन्च फ्री एक्सेस है तो आप एयरपोर्ट लॉन्च में जा सकते हैं, जहां खाना पीना सब फ्री होता है, आराम करने की सुविधा होती है, वॉशरूम और कई लॉन्ज में शावर की सुविधा भी होती है। लॉन्च के अंदर फ्लाइट इंफॉर्मेशन का स्क्रीन भी होता है जिससे आपकी फ्लाइट का स्टेटस पता चलता रहता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या फ्री एक्सेस नहीं है तो आप निर्धारित चार्ज देकर लॉन्च के अंदर जा सकते हैं और मिलने वाली सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 31 पे आता है फूड कोर्ट। फूड कोर्ट उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे KFC, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट जैसे सभी ब्रांड के रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पर आप खा पी सकते हैं। नंबर 32 पे आता है गेट नंबर। एयरपोर्ट पर बहुत से गेट होते हैं जहाँ से फ्लाइट चलती है। आपकी फ्लाइट कौन से गेट से चलेगी जे बोर्डिंग पास पर गेट नंबर लिखा होता है। आप समय का ध्यान रखते हुए उस गेट नंबर पहुँचे जहाँ वेटिंग एरिया बना होता है, जहाँ पर बैठकर बोर्डिंग का इंतजार कर सकते हैं। नंबर 33 पर आता है बोर्डिंग टाइम। एरोप्लेन के अंदर जाने के लिए जब गेट ओपन करते हैं तो उसको कहते हैं बोर्डिंग टाइम, जो आपके बोर्डिंग पास पर लिखा होता है। नंबर 34 पे आता है लास्ट कॉल। जब बोर्डिंग बंद होने में कुछ ही समय शेष रहता हो और एक तो यात्री अभी भी बोर्डिंग के लिए न पहुंचे हों तो एयरलाइन स्टाफ द्वारा यात्रियों के नाम लेकर अनाउंस किया जाता है कि ये यात्री अतिशीघ्र पहुंचे, बोर्डिंग बंद होने वाली है। अगर फिर भी यात्री नहीं पहुंचता तो बोर्डिंग बंद कर दी जाएगी और यात्री का चेक इन बैगेज एयरप्लेन से उतार दिया जाएगा। डिपार्चर से 20-25 मिनट पहले बोर्डिंग बंद कर दी जाती है। इसमें अलग अलग एयरलाइन का बोर्डिंग क्लोज टाइम अलग अलग हो सकता है। बोर्डिंग क्लोज होने के बाद अगर कोई यात्री बोर्डिंग के लिए पहुंचता है तो उसे एरोप्लेन के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। नंबर 35 पे आता है बोर्ड फ्लाइट। बोर्ड फ्लाइट का मतलब है कि हम फ्लाइट में एंटर करने वाले हैं। जब हम फ्लाइट के अंदर चले जाते हैं
तो इसका मतलब हमने बोर्ड फ्लाइट कर लिया है। इसमें भी सबसे पहले बिजनेस क्लास यात्रियों को फ्लाइट के अंदर भेजते हैं, उसके बाद बुजुर्ग और व्हीलचेयर वाले, और उसके बाद इकोनॉमी पैसेंजर सीट नंबर के हिसाब से पहले लास्ट 10 रो वाले, उसके बाद उससे पहले 10 रो वाले, और इस तरह लास्ट फ्रंट 10 रो वालों को फ्लाइट के अंदर जाने दिया जाता है। नंबर 36 पे आता है ओवरहेड कंपार्टमेंट। आपकी सीट के ऊपर सामान रखने के लिए जो जगह बनी होती है, जिसमें केबिन बैग या ड्यूटी फ्री शॉप से अगर कोई शॉपिंग की है इसमें रखते हैं, उसे कहते हैं ओवरहेड कंपार्टमेंट। नंबर 37 पे आता है विंडो सीट। जो सीट विंडो की तरफ होती है उसे विंडो सीट बोलते हैं। नंबर 38 पे आता है ऑयल सीट। साइड वाली सीट को ऑयल सीट बोलते हैं और बीच वाली सीट को मिडल सीट बोलते हैं। नंबर 39 पे आता है लैबोरेटरी। फ्लाइट के अंदर अगर आपने वॉशरूम जाना हो तो उसे वॉशरूम नहीं कहते, लैबोरेटरी कहते हैं। जो वॉशरूम एरिया है उस पर वॉशरूम नहीं लैबोरेटरी लिखा होता है, जो वॉशरूम या टॉयलेट है। नंबर 40 पे आता है बासिनेट। 2 साल से कम बच्चों के लिए लंबी दूरी की फ्लाइट्स में पालकी नुमा एक बिस्तर होता है। कुछ एयरलाइन में वजन और ऊंचाई पर भी सीमाएं होती हैं, जैसे 70 सेंटीमीटर ऊंचाई और 9 किलो वजन, और इनकी संख्या सीमित होती है, इसलिए इन्हें पहले से ही बुक कराना होता है। नंबर 41 में आता है फास्टन योर सीट बेल्ट। जब फ्लाइट का उड़ने का टाइम हो जाता है तो एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती हैं कि फास्टन योर सीट बेल्ट। इसका मतलब आपको सीट बेल्ट को बांधना है और तब तक बांध कर रखना है जब तक सीट बेल्ट खोलने के लिए नहीं कहा जाता। नंबर 42 पे आता है फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट। जब फ्लाइट का उड़ने का समय हो जाता है तो उससे पहले कैबिन क्रू द्वारा बताया जाता है कि सीट बेल्ट कैसे बांधनी है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो क्या करना है, जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, जहाँ से हम उड़ने वाले हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, फ्लाइट को कितना समय लगेगा, इसको कहते हैं फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट। नंबर 43 पे आता है कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस। फ्लाइट के अंदर यात्रियों की हेल्प के लिए जो स्टाफ होता है उसको कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस कहते हैं। नंबर 44 पर आता है पायलट या कैप्टन। जो एयरप्लेन को चलाता है उसे पायलट कहते हैं, उसको कैप्टन भी कह देते हैं। पायलट के साथ एक सहायक होता है जिसे को पायलट कहते हैं। नंबर 45 पर आता है रनवे। उड़ान भरने से पहले एरोप्लेन को एक चौड़ी सड़कनुमा जगह पर तेज रफ्तार से दौड़ाया जाता है, उसके बाद उड़ान भर ली जाती है, इसको कहते हैं रनवे। नंबर 46 पर आता है टेक ऑफ। जब एरोप्लेन जमीन से ऊपर उड़ जाता है तो उसे कहते हैं टेक ऑफ। नंबर 47 पर आता है फ्लाइट एंटरटेनमेंट। सीट के आगे एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें ऑप्शन होते हैं, मूवी या सॉन्ग्स लगा सकते हैं, साथ में हेडफोन होते हैं। स्क्रीन पर हम अपनी फ्लाइट के बारे में देख सकते हैं कि इसमें हम कहाँ पर उड़ रहे हैं, कितना समय और लगेगा, ये सारी जानकारी आती रहती है। नंबर 48 पर आता है कॉकपिट। एरोप्लेन का अगला हिस्सा जहाँ सारे कंट्रोल होते हैं और पायलट बैठकर फ्लाइट को उड़ाता है उसे कॉकपिट कहते हैं। नंबर 49 पर आता है
टर्बुलेंस, कई बार फ्लाइट में खराब मौसम के कारण कुछ झटके महसूस होते हैं, तो कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि आप सीट बेल्ट लगा कर रखिए, अभी कुछ टर्बुलेंस हो है, तो इसे बोलते हैं टर्बुलेंस। नंबर 50 पे आता है मोशन सिकनेस। टर्बुलेंस के कारण कई लोगों को चक्कर आने लगते हैं, जहाँ कई वोमिटिंग आने लगती हैं। अगर आपको वोमिटिंग आ रही है तो आपको सीट के आगे एक जगह बनी होती है जिसमें पेपर बैग रखे होते हैं। अगर किसी को वोमिटिंग आ रही है तो पेपर बैग निकाल कर उसमें कर सकते हैं। नंबर 51 पे आता है गैली। गैली वो जगह है जहाँ एयर होस्टेस खड़ी होती हैं या खाना रखा होता है, जहाँ इमरजेंसी से रिलेटेड कोई सामान रखा होता है। नंबर 52 पर आता है ट्रे टेबल। आपके आगे की सीट के पीछे एक फोल्डिंग टेबल होती है, जिसे जब आपने भोजन खाना होता है तो ओपन करके जो एयर होस्टेस ट्रे देकर जाती हैं, इस पर रखकर आराम से भोजन कर सकते हैं और बाद में फिर फोल्ड कर देते हैं। इसे बोलते हैं ट्रे टेबल। नंबर 53 पर आता है अटेंडेंट बटन। अगर आपको फ्लाइट में किसी तरह की कोई परेशानी है या हेल्प की ज़रूरत है या कुछ खाने पीने के लिए मंगवाना चाहते हैं, तो आप अपनी सीट के ऊपर लगे अटेंडेंट बटन को दबा दीजिए। फ्लाइट अटेंडेंट आपके पास आकर आपकी बात सुनेगा। नंबर 54 पर आता है लैंडिंग। जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर नीचे ज़मीन पर उतरती है तो उसे लैंडिंग कहते हैं। नंबर 55 पर आता है बैगेज क्लेम। जब फ्लाइट लैंड कर जाती है, उसके बाद हमने जो सामान जमा कराया था वो सामान लेना होता है, उसे कहते हैं बैगेज क्लेम। कैबिन क्रू द्वारा अनाउंसमेंट करके हमें बताया जाता है कि आपका बैगेज कितने नंबर बेल्ट या कन्वेयर पर आएगा, तो हमें उस बेल्ट नंबर पर जाकर अपना सामान लेना होता है। उससे पहले हमें इमिग्रेशन कराना होता है। नंबर 56 पर आता है कन्वेयर या बेल्ट। जिस जगह पर हमें अपना बैगेज मिलता है वो घूमती हुई एक बेल्ट होती है, जिसे कन्वेयर या बेल्ट कहते हैं। नंबर 57 पर आता है फॉरेक्स। एयरपोर्ट पर मनी एक्सचेंज के काउंटर बने होते हैं, जहाँ से आप डॉलर वगैरह ले सकते हैं, उसे कहते हैं फॉरेक्स या करेंसी एक्सचेंज। नंबर 58 पर आता है कस्टम। अगर आप देश से इंडिया वापस आ रहे हैं, तो अगर आपके पास ऐसा कोई सामान है जिस पर कस्टम ड्यूटी लगनी होगी, तो आपको कस्टम काउंटर पर जाना पड़ेगा। अगर ऐसा सामान नहीं है तो आप एक ग्रीन चैनल होता है, उसके थ्रू बाहर जा सकते हैं। नंबर 59 स्टॉप ओवर या ले ओवर। मान लो आप यूएस से जा रहे हैं, तो लंदन में कुछ घंटे फ्लाइट का स्टे है, तो उसे बोलते हैं स्टे ओवर या ले ओवर। नंबर 60 पर आता है अराइवल्स। जब आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको जाना है, तो जो आपको लेने आने वाले हैं उनको बोलना होता है कि अराइवल्स गेट पर आ जाए। ये थे इसके कुछ वर्ड्स जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपकी यात्रा आसान हो जाती है। अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।